बच्चे ये जो मेटल हुक्स है ना, इनको मैं आपको थोड़ा सा ठीक करके बताती हूँ। चलिए बच्चे देखो, अब क्या करना है, हमने देखना है, हमने यहाँ पे चार्ज को डिटेक्ट करना है। ठीक है, कहाँ पे चार्ज डिटेक्ट होगा? एल्यूमिनियम फाइल में। अब आपने क्या करना है, आपने एक ग्लास रॉड लेनी है, ये आप एक ग्लास रॉड ले रहे हो। ठीक है, आपने इस ग्लास रॉड को क्या किया हुआ है, ये ए है और ये बी है। एक आपने ग्लास रॉड लिया और उस ग्लास रॉड को आपने इस ग्लास रॉड को, ये जो ये ग्लास रॉड है, इसको आपने क्या किया, रब किया हुआ है। किसके साथ? अपने सिल्क क्लॉथ के साथ। जैसे आपने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो इसमें जो चार्ज आ जाएगा वो कौन सा? आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपने क्या करना है, इस ग्लास रॉड को टच करना है। किसके साथ? अपने मेटल कैप के साथ। इसकी जो मेटल कैप है ना, इस मेटल के साथ आपने जैसे टच किया, अब आपको पता है कि मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो चार्ज है ये क्या करेगा, ये फ्लो कर जाएगा इस मेटल के थ्रू। कहाँ पे? एल्यूमिनियम में। ये जो आपने नीचे एल्यूमिनियम की फॉइल लगाई है ना, ये क्या कर जाएगा, इसमें आपका चार्ज जो होगा वो क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। अब आपको पता है कि जब आपका ये क्या है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यही चार्ज आपका इस एल्यूमिनियम की जो दो कैप्स होंगी, दो फॉइल्स होंगी, इनमें चले जाएगा। जैसे इनमें चले जाएगा तो आप क्या देखोगे कि ये जो ये पास थे ना, पहले ये पास थे, जैसे इनके अंदर चार्ज आया, सेम चार्जेस होंगे, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। कौन? एल्यूमिनियम फॉइल जो है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों एल्यूमिनियम लीव्स में क्या है, आपका सेम चार्ज होगा। तो सेम चार्ज क्या होता है, सेम पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह क्या होगा, इससे आपको क्या पता चला कि आपका क्या है, इनमें चार्ज प्रेजेंट है। अगर हम क्या करें, प्लास्टिक कॉम को ले लें विद नेगेटिव चार्ज बाय रबिंग इट विद हेयर, तो जब आप नेगेटिव उस फॉर्म को मेटल कैप के पास लाओगे, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, मेटल कैप के पास लाओगे तो वही एल्यूमिनियम क्या हो जाएंगे, वो सेम ओपन अप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा दोनों लीव्स के अंदर, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपको इस एक्टिविटी से क्या समझ आता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, वो आपके एल्यूमिनियम लीव्स को क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे, जब वो आप उसके साथ उस मेटल कैप को टच करोगे। ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उस ऑब्जेक्ट पे, उतनी ज़्यादा आपके एल्यूमिनियम क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब डाइवर्ज करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका अनचार्ज है तो एल्यूमिनियम लीव्स जो है वो वैसे ही रहेंगे जैसे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इन जनरल आपको क्या समझ आया कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ट्रांसफर करता है फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट थ्रू अ मेटल कंडक्टर। ठीक है, मेटल कंडक्टर के थ्रू क्या करता है, वो फ्लो करता है। फिर से समझते हैं एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ बच्चे, मैं आपको फिर से एक बार समझाती हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा अभी भी। एक और बार समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो काम कैसे करता है। आपने क्या लेना है, आपने जार ले लेना है। ठीक है, एक आपने ग्लास जार लिया, एक ये ग्लास जार ले लो आप। ठीक है, ये दो ग्लास जार ले लिया आपने, दो ग्लास जार, इसको मैं लिख देती हूँ ग्लास वाटर। ठीक है, अब आपने क्या लेना है, कार्डबोर्ड लेना है। ठीक है, जो इसके माउथ पे फिट आएगा, इससे माउथ से थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए। कार्डबोर्ड आगे क्या है, ये कार्डबोर्ड। और इन कार्डबोर्ड में आपने क्या करना है, एक छोटा सा होल करना है, बिल्कुल छोटा सा होल कर दिया। यहाँ पे भी इसके माउथ पे आपने एक छोटा सा होल कर दिया। ठीक है, होल कर दिया। अब क्या करना है आपने आपने अब एक मेटल का पीस लेना है, जो आपने किस शेप में रखना है, 5 शेप में। ये 5 शेप में रखे, इस बॉटल के अंदर डाल दिए। क्लियर? उसके बाद आपने क्या किया, मेटल
कि एक फॉइल ली, उसको दो पार्ट्स में, मतलब उसके लीव्स बना दिए, दो फोल्ड कर दिए उसको, वो आपने कहाँ पे लगा दिए, इस मेटल फॉइल के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चे, ये है आपकी मेटल कैप, सॉरी मेटल क्लिप, आप स्टील का भी यूज़ कर सकते हो। ये है आपकी एल्यूमिनियम, जिसको मैं AL ही लिखूंगी, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल। ये जो ये है वही सेम है, मैं वहाँ पे अब नहीं लिखूंगी। अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, आपने एक ग्लास रॉड लेनी है, ये ग्लास रॉड है। इस ग्लास रॉड को आपने क्या करना है, आपने पहले ही सिल्क क्लॉथ के साथ इसको रब कर देना है। किसको? ग्लास रॉड को। इस ग्लास रॉड को जब आप सिल्क के साथ रब करोगे, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हो तो उनके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो बच्चे ग्लास रॉड में क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब आपने इस ग्लास रॉड को किसके ऊपर रखा, मेटल कैप के ऊपर रखा है, एंड वी नो दैट मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ये आपका सारा चार्ज होगा ये कहाँ ट्रांसफर कर जाएगा, मेटल में, ये ट्रांसफर कर रहा है, देखिए जैसे उसने ट्रांसफर किया, एल्यूमिनियम फॉइल के साथ जुड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम फॉइल में भी क्या आ जाएगा, आपका चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे क्या था, डाइवर्ज नहीं कर रहा था, नॉर्मल पोजीशन पे था। जैसे चार्ज आया, दोनों फॉइल्स, दोनों लीव्स के अंदर सेम चार्ज होने की वजह से क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी, बिकॉज वी नो दैट सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो इसी तरह आपको क्या पता चला कि आपकी जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो क्या करती है, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्या कर देती है, चार्ज कर देती है। कैसे? चार्ज को फ्लो करके, है ना, चार्ज को ट्रांसफर करके फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर थ्रू द मेटल बॉडी। क्लियर? यही था आपका बच्चे। उसके बाद आपका नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ चार्ज विद इलेक्ट्रोस्कोप। वही सेम है इसमें भी कि कैसे डिटेक्ट करते हैं, मैंने आपको पूरा एक्टिविटी के थ्रू बता दिया। नेक्स्ट क्या है, डिटेक्शन ऑफ चार्ज विद इलेक्ट्रोस्कोप। डिटेक्शन ऑफ चार्ज विद इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करके हम कैसे चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला था बच्चे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमने चार्ज डिटेक्ट करना होगा तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, डिटेक्ट कैसे करते हैं हम, इलेक्ट्रोस्कोप के जो मैंने आपको वो डायग्राम्स बताई ना, वो इलेक्ट्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन है, मतलब इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो वैसा होता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप अगर हमने चार्ज को डिटेक्ट करना होगा तो हम क्या करते हैं, वो जो हमने 5 शेप की मेटल कैप लगाई होती है ना, उसके साथ हम चार्ज ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, टच करते हैं। जब हम उसको टच करेंगे तो हम ऑब्जर्व करते हैं एल्यूमिनियम लीव्स को। एल्यूमिनियम लीव्स जो होंगे अगर वो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे तो आप बोलोगे कि उसमें चार्ज प्रेजेंट है। अगर वो वैसे के वैसे रहेंगे, कोई डाइवर्जन नहीं, कोई डाइवर्ज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब उनमें क्या है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि इफ ऑन टचिंग द मेटल कैप ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप ऑफ द विद द गिवन ऑब्जेक्ट द एल्यूमिनियम लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्जेस। ठीक है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है। अगर आप टच करते हो मेटल टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप को उस ऑब्जेक्ट के साथ जिस पे आपने चेक करना है कि उसमें चार्ज है या नहीं, अगर तो एल्यूमिनियम जो होंगे वो डाइवर्ज नहीं करेंगे, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो क्या है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, वो क्या है, आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये सेम कि एल्यूमिनियम फॉइल जो होगी अगर डाइवर्ज करेगी, एल्यूमिनियम फॉइल अगर सेम रहेगी तो इसका मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है उस ऑब्जेक्ट में। अगर वो रिपेल करती है, ठीक है, या अट्रैक्ट करती है, इसका मतलब उसमें क्या है, आपका कोई चार्ज प्रेजेंट है। मतलब ओपन अप ही हो, वो ओपन ही होती है क्योंकि वो सेम चार्ज जो होता है वो फ्लो करता है मेटल कैप के थ्रू, तो वो सेम ही चार्ज से आपको पता चलेगा कि वो रिपेल कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपका अर्थिंग ऑफ अ चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। अर्थिंग ऑफ अ
चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। अब बच्चे अर्थिंग क्या होती है? आपने सुना होगा घरों में कि एक वायर होती है, तो हम बोलते हैं कि हमने इसको अर्थ किया हुआ है, बोलते हैं ना कि हमने जी अर्थिंग की हुई है। अर्थिंग का क्या मतलब है? मतलब कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है, जो करंट होती है वो डायरेक्ट कहाँ पे चली जाती है? अर्थ में। उसको क्या कहते हैं? अर्थिंग। तो बच्चे जब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज्ड होता है तो आपकी एल्युमिनियम लीव्स क्या करती हैं? डाइवर्स करती हैं। ठीक है, कि अगर आपका इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज्ड होगा उस टाइम क्या होगा? आपका जो एल्युमिनियम फॉइल है वो क्या करती है? डाइवर्स करती है। क्या करती है? एल्युमिनियम फॉइल आपकी डाइवर्ज करती है जब वो चार्ज होता है। तो और जब हम मेटल टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप को टच करते हैं अपनी फिंगर से तो वो क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाती है और एल्युमिनियम कोलैप्स हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम उसके मेटल टॉप पे अपने फिंगर से टच करते हैं ना तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उस चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में वो कहाँ चले जाता है? अर्थ में चले जाता है। जैसे ये मेटल कैप है ना, फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज है। क्या है? चार्ज है। तो ये एक मैन है ना, ये एक मैन है फॉर एग्जाम्पल। उसने क्या किया? इसको टच किया। जब वो इसको टच कर देगा ना, इसका सारा चार्ज जो फ्लो करके कहाँ पे चले जाएगा? हम ग्राउंड पे खड़े होंगे तो वो कहाँ पे चले जाएगा? अर्थ में चला जाएगा सारा का सारा, और इसको क्या कर देगा? अनचार्ज कर देता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्कोप होंगे वो क्या करेंगे? अपने सारे इलेक्ट्रिक चार्ज को लूज कर जाएंगे और आपके जो एल्युमिनियम फॉइल होता है ना वो सेम दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाता है जिसपे वो होता है। पहले वो ऐसे होगा क्योंकि चार्ज है, जब अनचार्ज होगा तो वो अपनी फिर से उसी पोजीशन पे वापस आ जाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें आपका मेटल टॉप ऑफ द चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप जब आप उसको फिंगर के साथ टच करते हो तो आपका सारा चार्ज फ्लो करके कहाँ पे चला जाता है? अर्थ में। ठीक है, अर्थ में चला जाता है, उसको आप बोलते हो अर्थिंग। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो? अर्थिंग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, उसको आप क्या कहते हो? अर्थिंग कहते हो। क्या बोलते हो? अर्थिंग। इसकी डेफिनेशन क्या है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, process of transferring electric charge from charge object to the earth is called अर्थिंग। कि जब आप किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक चार्ज, एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप ही रखो, एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, जब हम उसके चार्ज को ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पे? अर्थ में, उसको आप क्या कहते हो? अर्थिंग। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके घरों की जो वायरिंग होती है ना, इलेक्ट्रिक करंट जो आपके घरों में होती है उनमें क्या होता है कि आपको पता है कि करंट में क्या होता है? चार्ज फ्लो कर रहा है या फिर मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो आप क्या करते हो? अपने घरों में क्या कर देते हो? अर्थिंग कर देते हो। अर्थिंग कर देते हो सो दैट आपको क्या हो जाए? शॉक से आप बच जाओ, मतलब करंट जो है वो लीकेज नहीं होती फिर फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए अपने घरों में क्या कर देते हैं? अर्थिंग कर देते हैं कि जो आपका चार्ज होगा वो कहाँ पे चले जाए? आपका अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, तो यही था बच्चे आज हमारा। क्या पढ़ा हमने आज? हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रोस्कोप। इस इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी बॉडी में प्रेजेंट है या फिर नहीं। ठीक है, वो कैसे पता चलता है? वो एल्युमिनियम फॉइल के डाइवर्ज होने से पता चलता है कि अगर आपकी एल्युमिनियम फॉइल जो है वो डाइवर्ज होती है, मतलब ओपन अप होती है, तो इसका मतलब वहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है।
अगर वो सेम अपनी पोजीशन पे जैसी है वैसी ही रहती है तो इसका मतलब वहाँ पे चार्ज जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यही चीज़ पढ़ी। और हमने अर्थिंग के बारे में पढ़ा कि ट्रांसफ़र होना किसी भी बॉडी के चार्ज कहाँ से, उस बॉडी से, चार्ज बॉडी से अर्थ में, उसको आप बोलते हो अर्थिंग। ठीक है, चलिए बच्चे आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।